अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। किसने बताया था प्रोटॉन के बारे में? ई गोल्डस्टाइन ने। जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तो ये हुआ बेसिकली कि फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो जीरो होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए, इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अगर डिस्कवर हुए तो कोई ना कोई चीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है जो कि इसको कैंसिल आउट करके क्या कर रही है, एटम को न्यूट्रल कर रही है। तो उसके लिए ई गोल्डस्टाइन ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सेम। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूबली, यानी वो भी कांच की बनी हुई थी, ग्लास की बनी हुई थी, लो प्रेशर गैस किया वैक्यूम पंप की हेल्प से, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक कैथोड नेगेटिव और एक एनोड पॉजिटिव। डिफरेंस बस ये था कि इसमें जो मेटल डिस्क लगाई वो परफोरेटेड थी, उसमें छेद थे, ठीक है। हाई वोल्टेज बैटरी का सेटअप किया उन्होंने, ये कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, यहाँ जिंक सल्फाइड की कोटिंग यानी कि भाई फ्लोरेसेंट कलर का होता है वो, उसकी कोटिंग की। तो ये सोचा गया कि कोई भी पार्टिकल्स जब यहाँ आएंगे तो यहाँ ग्लो करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई गई हाई वोल्टेज पे तो क्या हुआ, वाकई पार्टिकल्स निकले। कैसे पहले की पार्टिकल्स निकले, वो हैवी पार्टिकल्स निकले। कैसे पहला कि यहाँ से सीधे परफोरेटेड जो एरिया था वहां से होते हुए यहाँ गए, यहाँ आके ग्लो करने लगे। इट मींस हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो कोई ना कोई चीज ऐसी थी जो कि पॉजिटिव एनोड से निकल के कहाँ जा रही थी, वो कैथोड की तरफ जा रही थी। तो इससे क्या समझ में आया, और स्ट्रेट पाथ था उसको, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ था उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज कोई चीज जा रही है, पार्टिकल्स जा रहे हैं जो कि इस तरफ जा रहे हैं, तो क्योंकि एनोड की तरफ से निकल रहे थे तो उनको क्या बोला, एनोड रेज। क्या बोला गया, एनोड रेज। और इसी को क्या बाद में बोला गया, प्रोटॉन्स। और एनोड रेज को ही क्या कहा गया, कैनल रेज। तो ये आप याद रखें, कैनल रेज का मतलब एनोड रेज ही होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ही पास, ई गोल्डस्टाइन ने पास की इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। स्ट्रीम्स ऑफ हेवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड। एनोड की तरफ से स्ट्रीम्स ऑफ हेवी पार्टिकल्स निकले, जिसको क्या कहा गया, एनोड रेज, ठीक है। और इन्हीं को हमने क्या बोला कि प्रोटॉन भी बोला गया। तो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फाउंड इन द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो हर एलिमेंट में पाए जाते हैं, यानी कि हर एलिमेंट के एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? तो अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन्स में माइन्यूट पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और यहाँ हैवी पार्टिकल्स थे। इसका भी आगे एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि अभी आपके कोर्स में नहीं है कि कैसे पहले कि हैवी पार्टिकल्स थे तो एक व्हील आगे रखी गई, व्हील जो है रोटेट करने लगी। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स थे वो हैवी थे, जिसकी वजह से वो जो व्हील है वो रोटेट करने लगी। तो जो आपके कोर्स में नहीं है तो मैं इतना आपको बस थोड़ा सा समझा रही हूँ यहाँ कि स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड, पॉजिटिवली यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ से आए, उसको क्या बोला गया, एनोड रेज। इन्हीं एनोड रेज को हमने प्रोटॉन बोला। तो प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है फाउंड इन द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। क्लियर? तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी रहेंगी कि मास ऑफ अ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन जो है, चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। सेम वही चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव से, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी पॉजिटिव से, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है?